आज है 5 अगस्त 2025 और दिन है मंगलवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों के खाते में इस दिन आएंगे पैसे, मिलेंगे 1500 रुपये। लाडली बहना योजना में पंजीबद्ध बहनों के बैंक के खातों में 7 अगस्त को 1250 की बजाय 1500 रुपये जमा करेंगे। 250 रुपये की अतिरिक्त राशि रक्षाबंधन त्योहार के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप होगी। ये घोषणा रविवार को उज्जैन प्रवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। जनशताब्दी एक्सप्रेस अब जबलपुर की जगह मदन महल से चलेगी। पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर रानी कमलापति जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12061 12062 के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। अब यह ट्रेन जबलपुर स्टेशन से नहीं बल्कि मदन महल स्टेशन से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होगी। रेलवे प्रशासन ने परिचालन आवश्यकता और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। यह बदलाव 12 अगस्त 2025 से लागू होगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन के सभी मध्यवर्ती स्टेशनों और समय सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ ट्रेन का प्रारंभ और अंतिम स्टेशन अब मदन महल होगा। बता दें कि यह परिवर्तन सिर्फ आरंभ और अंतिम स्टेशन तक सीमित है। बाकी सभी स्टेशनों पर ट्रेन पूर्ववत चलेगी। 7 अगस्त को समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी होगी खत्म। हरदा में समर्थन मूल्य पर मूंग की उपज बेचने के कई दिनों बाद भी किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। राखी का त्योहार और मक्का की फसल के लिए यूरिया खरीदने हेतु नकदी न होने से किसान परेशान हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी 7 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। यहाँ 34,251 किसानों ने 1,14,269 मैट्रिक टन मूंग खरीदी की गई है। इसकी कुल कीमत 992 करोड़ रुपए है। बैंकों को 615 करोड़ रुपए के ईपीओ जारी किए गए हैं। अब तक केवल 540 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। 442 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बाकी है। हरदा जिले में कुल 40,538 किसानों ने समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने का पंजीयन कराया था। डीडीए जवाहरलाल कासदे ने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही किसानों को भुगतान प्राप्त होगा। प्रशासन के नियम अनुसार किसानों को उपज बेचने के 3 से 4 दिनों के भीतर भुगतान होना चाहिए, लेकिन जिले में सैकड़ों किसानों को फसल बेचने के 10 से 15 दिन बाद भी भुगतान नहीं मिला है। वेयर हाउस पर धीमी गति से तुलाई होने और 5 दिनों तक पोर्टल बंद रहने से कई किसान स्लॉट बुक नहीं करा पाए हैं। इसके कारण खरीदी समाप्त होने के बाद किसानों को अपनी उपज कम दामों में मंडी में बेचने को मजबूर होना पड़ सकता है। सीएम बोले, राहुल गांधी जी मर्यादा में रहो, आपके बयान से पाकिस्तान में खुशियां मनती हैं। उज्जैन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राहुल गांधी जी मर्यादा में रहो, आपके बयान से पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाती हैं। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से अपील करते हुए कहा कि यह हमारे हाथ में फहराने वाला तिरंगा अपील करता है कि अपनी मर्यादा में रहो। अपने दल के हारने जीतने से देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो, यह बहुत महंगा पड़ेगा। डिजी लॉकर पर एमपी की 80 लाख प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड से जुड़ी 80 लाख प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अब डिजी लॉकर पर भी मिलेंगे। ऐसे में अब डॉक्यूमेंट आग लगने या चोरी होने पर भी सुरक्षित रहेंगे। अभी 75,000 आवंटियों की प्रॉपर्टी को सुरक्षित किया गया है। इतने ही आवंटियों के लिए भी यह पहल की जा चुकी है। 80 लाख प्रॉपर्टी दस्तावेज और नस्तियाँ 8 महीने तक स्कैन करके ऑनलाइन किए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट को हाउसिंग बोर्ड ने डिजी लॉकर ऐप पर भी
डाउनलोड कर दिया है। यानी किसी आवंटी को अपने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या देखना है तो वह अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपने दस्तावेज डिजी लॉकर पर देख सकता है। इंदौर में सरकारी दफ्तरों में जाने के लिए हेलमेट अनिवार्य। हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों की सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने तो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश 1 अगस्त से लागू किया है। अब इसकी अगली कड़ी में शासकीय कार्यालयों में भी दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को सभी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर अपने कार्यालयों में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के लिए निर्देशित किया था। इसके बाद जिले में शासकीय कार्यालयों में भी हेलमेट अनिवार्य किया गया है। आज से शासकीय कार्यालयों में इसको प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। दोपहिया वाहनों से आने वाले अधिकारी, कर्मचारी के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। वहीं कार्यालय आने वाले आवेदकों को भी हेलमेट पहनने के लिए समझाइश दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 4 हाईवे पर यात्रियों के लिए फूड कोर्ट से चार्जिंग स्टेशन तक की सुविधा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहयोगी संस्था नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड मध्य प्रदेश के 4 हाईवे किनारे यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। NHAI की खाली पड़ी जमीन को विकसित कर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, शॉपिंग स्टोर, पार्किंग, शौचालय, EV चार्जिंग स्टेशन और डोरमेट्री जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां वाहन चालक थोड़ी देर रुककर आराम कर सकेंगे और यात्रियों के लिए बच्चों का खेलकूद एरिया भी विकसित किया जाएगा। अभी तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर केवल टोल प्लाजा के आसपास कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती थीं, लेकिन नए बने एक्सप्रेसवे की तरह अब पुराने नेशनल हाईवे पर भी यात्रियों की सुविधाओं को लेकर गंभीर पहल की जा रही है। इस परियोजना से सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि विकसित की गई जमीन लीज पर दी जाएगी, जिससे राजस्व प्राप्त होगा। 3 दिन की छुट्टी पर रहेंगे पटवारी, प्रशासन को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटवारी ने मारपीट की घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा उचित कार्यवाही नहीं होने पर बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 3.50 लाख पेंशनधारियों को करानी होगी eKYC। मध्य प्रदेश के पेंशनधारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां सरकार की सभी पेंशन स्कीमों का लाभ लेने वाले 3.50 लाख पेंशनधारियों को 31 अगस्त तक जीवित प्रमाण पत्र के साथ eKYC कराना होगा, वरना उनकी पेंशन होल्ड पर रख दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने सभी कलेक्टर पंचायतों के eKYC और नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि 31 अगस्त तक eKYC पूरी करा ली जाए, वरना इसके बाद पेंशन पोर्टल पर पेंशनधारी का खाता लॉक कर दिया जाएगा।